टुडे वी विल डिस्कस मनी मार्केट। बेसिकली मनी मार्केट जो होता है वो मनी की डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो मार्केट बना होता है वो मनी मार्केट होता है। और हमने जो है, यदि हम देखें एक एज ए फंड की रेजिंग के हिसाब से, तो फंड की रेजिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म फंड की रेजिंग जो होती है वह कैपिटल मार्केट से होती है, और जो शॉर्ट टर्म फंड की जो रेजिंग होती है वो मनी मार्केट से होती है। अब यदि मान लीजिए हम जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए यदि फंड रेज करना चाह रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कैपिटल मार्केट से फंड रेज करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से फंड रेज करेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के माध्यम से फंड रेज करेगी। इसके अलावा और कोई ऐड हुआ है क्या अभी? ठीक है, अवंतिका। ओके ओके, चलिए। तो अभी जैसे हम यदि मान लीजिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग कराना चाहते हैं, समय के लिए हमें फंडिंग चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनी मार्केट से फंड जो है वो रेज करना पड़ेगा। बेसिकली इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मनी मार्केट का, वो होता है ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी। मीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लिक्विडिटी का ट्रांसफर करना। मतलब लिक्विडिटी का मीन क्या है, मनी का ट्रांसफर करना। दैट इज मनी मार्केट ऑब्जेक्टिव। कैपिटल मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, दैट इज कैपिटल मार्केट ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ मनी को देखेंगे। मनी बेसिकली क्या है, मनी को ट्रांसफर करने का मतलब है लिक्विडिटी को ट्रांसफर करना। यहाँ आपको मनी मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। अब यहाँ पर दो चीजें हमारे समझ में आ रही है। एक तो हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मीन जिन्हें हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है। एंड वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी, जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो जैसे फॉर एग्जांपल एफडीआर जो है, जो आप कभी भी मैच्योर करा सकते हो, ठीक है, तो वो जो है मनी मार्केट का पार्ट होता है। द मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कौन से, हाई लिक्विडिटी वाले और वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी वाले जो है उनकी ट्रेडिंग होती है। दैट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट। और मनी मार्केट का जो अपने आप में पुरस्कार होता है, रिवार्ड होता है, दैट इज इंटरेस्ट। क्योंकि मनी को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए जो है मनी मार्केट का जो आयुसी, ओके, तो यहाँ पर मनी मार्केट में जो है हम डील करते हैं किसको, जो हमारे पास हाई लिक्विड सिक्योरिटीज है फर्स्ट, और सेकंड जो हमारे पास बेसिकली शॉर्ट टर्म जो मैच्योरिटी वाली जो सिक्योरिटीज है, उन दोनों को यहाँ पर हम ट्रेड जो करते हैं वो मनी मार्केट में करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ये मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स कौन सी है, यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको बताया था, कॉल मनी, नोटिस मनी, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया सीडी, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर सीपी जो है, वो सब जो है वे सब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट है। और उनके लिए जो मार्केट होता है, दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। ये मनी नहीं है बट मनी के सब्स्टिट्यूट है। रितिका आ गई है। तो ये क्या है, मनी के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सीडी, सीपी, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये मनी का ही काम करते हैं बेसिकली। तो इसलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मनी इन द प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट दोनों में ही क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी फैसिलिटेट करते हैं, कि मनी का एक्सचेंज आप कर सको, एक जगह से दूसरी जगह मनी को क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको। आपको कोई भी पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मनी की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट। तो हमारे पास मनी मार्केट किससे डील कर रहा है, शॉर्ट टर्म से डील कर रहा है, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के साथ किससे डील कर रहा है, हाई लिक्विड सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील कर रहा है। मेजर प्लेयर्स मनी मार्केट के कौन होते हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है वो मनी मार्केट में डील करती है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस में कौन हो गए, बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ये सब मनी मार्केट में डील करते हैं। और साथ साथ में इंडिविजुअल्स, ये सब जो है मनी मार्केट में डील करते हैं। और नॉर्मली ड्यूरेशन ऑफ फंड जो होती है इसकी, वो शॉर्ट टर्म होती है, 1 दिन से लेकर 1 ईयर तक हो सकती है। लोकेशन जो है वो कोई एक स्थान नहीं होता, इट इज ए सिस्टम। मतलब ये कहीं भी हो सकता है ऑनलाइन मोड पर हो, आप एक इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो किसी बैंक की, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑनलाइन हो सकता है। इसकी कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं होती है। और वैसे भी इन प्रेजेंट मार्केट की कोई लोकेशन नहीं होती, मार्केट लोकेशन वाइज नहीं होता। वैसे हम जब ट्रेडिशनली देखते हैं तो मार्केट का मतलब ये होता है जहां परचेजर और सेलर होते हैं वो मार्केट होता है।
ठीक है। और वहाँ फिजिकली मिलना उसका आवश्यक नहीं है, परचेजर और सेलर होना चाहिए। वो हो सकता है ऑनलाइन मोड में मिले, तो वह भी क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। तो यहाँ पर टेलीफोन और फैक्स का यूज कर सकते हैं हम, इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं। और टाइप ऑफ ट्रेड जो है ओवर द काउंटर एंड होलसेल, यहाँ पर दोनों तरीके के काउंटर हो सकते हैं, ओवर द काउंटर भी हो सकता है और होलसेल मार्केट भी हो सकता है। एक होलसेल मार्केट का यहाँ पर मीन किससे है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से ट्रांजैक्शन कर रही है, दैट इज होलसेल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट। और यदि मान लीजिए बैंक जो है अपने कस्टमर के साथ डील कर रही है, तो ओवर द काउंटर ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ओके, यह सपना है मनी, ठीक है, ऐड हो गई। आगे हम अगली स्लाइड देखेंगे। हाँ, अगली स्लाइड है हमारी रोल ऑफ मनी मार्केट। बेसिकली रोल ऑफ मनी मार्केट हमारे पास 4 रोल यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल मोबिलिटी, मीन फाइनेंस को मोबिलाइज करना। आपने मैंने आपको बताया था क्रेडिट मल्टीप्लायर, बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको आता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मीन ये होता है कि जैसे यदि मान लीजिए कोई बैंक पहली बार कोई डिपॉजिट स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज अपने पास रिजर्व रखकर वापस क्या कर देती है, उसे लोन दे देती है। फिर वो जो लोन है वो वापस बैंकिंग चैनल में डिपॉजिट के रूप में आता है, फिर वापस जो है उसे किसके रूप में दिया जाता है, एज ए लोन दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंस दिया जाता है, तो वो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मोबिलिटी। मतलब फाइनेंस को मोबिलाइज करना, ये मनी मार्केट का काम होता है। प्रोमोट्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। अब ये देख लीजिए, आप बैंक में मनी जमा कराते हो, आपको क्या सेफ्टी मिलती है, आप वैसे अनसेफ होते हो कैश से, बट यदि मान लीजिए कैश को आपने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है तो वो सेफ है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी बढ़ती है आपकी, आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप बैंक में यदि मान लीजिए आपने मनी जमा करा रखा है, मनी डिपॉजिट करा रखा है, तो कभी भी जिसको भी पेमेंट करना है आप तुरंत उसको चेक से पेमेंट कर सकते हो। तो लिक्विडिटी भी बढ़ रही है आपकी और सेफ्टी भी बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई, दोनों ही मनी मार्केट के अंदर मनी की डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है, ये मनी मार्केट का रोल है। और इकोनॉमी इन यूज ऑफ कैश, मतलब कैश का सबसे कम यूज हो और कैश के स्थान पर किसका यूज हो, बैंकिंग चैनल का यूज हो, ये मनी मार्केट का एक है कि यहाँ पर इकोनॉमी होती है, मतलब बचत होती है इन यूज ऑफ कैश, मतलब कैश का कम से कम उपयोग करने में भी जो है यह मनी मार्केट का रोल होता है। तो 4 रोल हुए हमारे पास। एक तो फाइनेंशियल मोबिलिटी, मतलब एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति को फाइनेंस प्रोवाइड करना। प्रोमोट्स लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, यहाँ मनी का ट्रांसफर जो है वो आपको प्रोवाइड हो रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है आपकी, सेफ्टी बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी हो रहा है, और साथ साथ में कैश का कम से कम यूज जो है वो यहाँ पर हो रहा है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात जो आती है, मैंने आपको पहले ही बताए थे। ट्रेजरी बिल्स जो 91 डेज तक के होते हैं, तो ट्रेजरी बिल्स है। कॉमर्शियल पेपर्स जो मैंने आपको बताए थे। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और एक और है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली जो होता है वो, यदि मान लीजिए कोई हमने कोई इंस्ट्रूमेंट सेल किया और उसको जो है हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि इसे हम ही परचेज करेंगे और वो ज़्यादा रुपए में परचेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक एग्रीमेंट लिखा और अभी मैंने जो है एक इंस्ट्रूमेंट सेल किया 60,000 रुपीज़ में, सामने वाले ने मुझे 60,000 रुपये दे दिए। मैंने उसके साथ साथ रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया कि इसी इंस्ट्रूमेंट को 1 महीने बाद मैं 70,000 में परचेज कर लूँगा। मतलब मैंने उसे क्या किया, मतलब सामने वाले ने उसको सेल किया, उसने रीपर्चेज का एग्रीमेंट कर लिया कि वह वापस उसे परचेज कर लेगा। तो जो बाकी जो बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो एज ए इंटरेस्ट है। इसको वापस समझाता हूँ मैं आपको। रीपर्चेज एग्रीमेंट कैसे हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सेल किया किसी को, और वो मैंने 60,000 का सेल किया। मैंने कहा कि 3 मंथ के बाद मैं इसे वापस परचेज कर लूँगा और मैं 62,000 या 63,000 में इसे परचेज कर लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 जो अंतर आया इसका, ये एज ए इंटरेस्ट है। तो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट के माध्यम से भी मनी की डीलिंग जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है जो अदर देन बैंक इसमें डील करते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बैंक दूसरे बैंक
बैंक से यदि मान लीजिए बहुत जल्दी मनी चाहती है, एक दिन के लिए या बहुत कम अवधि के लिए, 1 से 3 दिन के लिए जो अवधि होती है, उसके लिए कॉल मनी या नोटिस मनी को मांगा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक टू बैंक डिपॉजिट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर्ड का यूज किया जाता है। और इसमें एक और बात लिखी हुई है, द मनी मार्केट डजंट डील विद द कैश बट विद सब्सटीट्यूट ऑफ कैश। मनी मार्केट का जो डील करना है वो कैश में डील करना बिल्कुल भी नहीं है। कैश के सब्सटीट्यूट जैसे चेक है, बैंकर्स चेक है, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल, ये तो आपको दिए ही हुए हैं, या फिर बिल भी कह सकते हो आप, नॉर्मल बिल भी, ये सब जो है कैश के जो सब्सटीट्यूट है उनमें डील है मनी मार्केट का। इसके बाद अभी यदि मान लीजिए आप कोई सिक्योरिटी इशू करोगे, ठीक है, आप समझिए, आपने कोई सिक्योरिटी इशू की, हाँ हाँ, ठीक है, तो आपके पास मनी आएगा कि जाएगा बताओ? आएगा आएगा ना आपके पास। आएगा। तो आप बोरोवर हुए, लेंडर हुए? बोरोवर हो गए। बोरोवर हो गए। और लेंडर जो है वो अपोजिट पार्टी होगी या नहीं हुई? हाँ, देने वाला होएगा। ठीक है, तो लेंडर जो है वो देने वाला है, ठीक है, इशूअर जो लेने वाला है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हमारे पास, और इसके बीच में कौन वर्क, डीलर जो है इसके बीच में वर्क करेंगे। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट जो हम बात करते हैं, तो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट है मर्चेंट बैंक है। जो मर्चेंट बैंक का मैंने आपको बताया था, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडियरी के तौर पर, वो सारे मर्चेंट बैंक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब फॉरेन करेंसी को चेंज करके देते हैं, दैट इज ऑल्सो मर्चेंट बैंकर। कैश मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जो कैश को मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, मतलब जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, यहाँ पर सारे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे आपको, कि जो मनी मार्केट में जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे जो है वो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट है। कैश मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी सेंट्रल बैंक है, रिटेल बैंक है, जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज है जो ट्रेड करने की सुविधा प्रदान कर रही है आपको, और फेडरल एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो इनको कंट्रोल कर रही है, वो सारे पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट है। मीन जो भी हम देख सकते हैं मनी मार्केट के अंदर, जो भी डील कर रहा है और जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, जो भी उसको गवर्न कर रहा है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट है। बात समझ में आ रही है? ओके, यस सर। आगे चले। यहाँ फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट आपको दिए हुए हैं। आपका सबसे पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है फाइनेंसिंग ट्रेड। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, मतलब लेन देन होता है, व्यापार होता है, बट किसका होता है? फाइनेंसिंग का, लोन देने का और लोन लेने का अपने आप में ट्रेड होता है यहाँ पर। मतलब ये जो ट्रेड होता है वो किसका ट्रेड होता है? यहाँ पर फाइनेंसिंग का ही ट्रेड है। यहाँ पर लेन देन जो होगा, मतलब बिकेगा क्या? लोन बिकेगा और लोन खरीदेंगे लोग, मतलब लोन का बेचना, लोन का खरीदना। सिक्योरिटीज, जो मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज है, वो अपने आप में लोन देने के लिए और लोन लेने के लिए ही यूज में आती है। ये फाइनेंसिंग बेसिकली ट्रेड है। इसके अलावा फाइनेंसिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या वर्क करेगी? मतलब बेसिकली यहाँ पर इंडस्ट्री वर्ड किसके लिए आता है? इंडस्ट्री वर्ड जहाँ जो कोई चीज उत्पन्न हुई है, मतलब बेसिकली जहाँ किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ फाइनेंस का प्रोडक्शन होता है। ट्रेड तो होता ही होता है, साथ साथ में प्रोडक्शन भी होता है। फाइनेंस का प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का प्रोडक्शन का मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्रिएशन, सात का सृजन। आप जानते हैं क्रिएशन प्रोसेस क्या होती है? आप जानते हैं क्रिएशन प्रोसेस कैसे होती है? जो मैंने आपको बैंक में बताई, बैंक में डिपॉजिट आती है, तो बैंक क्या करती है? उसका 10% रखकर फिर लोन दे देती है, फिर डिपॉजिट आती है, फिर लोन देती है, फिर डिपॉजिट आती है, फिर लोन देती है। तो मल्टीप्लिकेशन के कारण क्रेडिट का क्रिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग इंडस्ट्री। मतलब यहाँ फाइनेंस को जनरेट करना, क्रेडिट का क्रिएशन करना, ये भी मनी मार्केट का फंक्शन है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो, आपको प्रॉफिट मिले, आपको अच्छी रिटर्न मिले, दैट इज मनी मार्केट फंक्शन, वो भी हम मनी मार्केट का फंक्शन कहेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने आप में हो, स्वयं समर्थ हो,
अपने आप में अपने सारे साधन उसके पास हो, ये भी अपने आप में क्या है, कॉमर्शियल बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये मनी मार्केट का काम है। और अंतिम जो वर्क है वो है सपोर्ट टू सेंट्रल बैंक, मीन जो इन सबको रेगुलेट कर रही है, जिसे हम कहेंगे आरबीआई इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो दैट इज उसको भी सपोर्ट करना, ये मनी मार्केट का फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि लगातार अभी इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी आरबीआई लगातार प्रयास कर रही है मनी मार्केट प्रॉपर तरीके से चले, लिक्विडिटी बनी रहे, लोगों के पास लिक्विडिटी कम नहीं हो, इसलिए रेपो रेट के अंदर कमी कर दी, रेपो रेट घटा दी ना सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल रेपो रेट को घटा दिया है, ठीक है, सीआरआर को भी घटाया है। तो मतलब ये जितने भी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं तो लिक्विडिटी बनी रहे। किसके लिए लिया जा रहा है, लिक्विडिटी बनी रहे, इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो सपोर्ट टू सेंट्रल बैंक भी मनी मार्केट का वर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मॉनेटरियम पीरियड बढ़ा दिया, 3 महीने के लिए आप जो है ईएमआई को पेमेंट नहीं करोगे तो आपको चलेगा, ठीक है, आपको बाद में पेमेंट कर सकते हो। ये सारे जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो कंप्लीट किसके लिए लिए जा रहे हैं, लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, लिक्विडिटी। लोगों के पास लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनी जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा लोगों के पास, ठीक है। तो उस कारण से लिक्विडिटी बनी रहे, उसके कारण जो है वो इस समय जो है इनिशिएटिव सेंट्रल बैंक द्वारा लिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसको, आगे चलें। हाँ सर। ओके, अभी हमारे पास इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो मनी मार्केट का स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं इंडियन मनी मार्केट में एक तो हमारे पास होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। एक तो होता है संरचित मुद्रा बाजार जिसे कह सकते हैं हम, और एक होता है असंरचित मुद्रा बाजार या असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। जो संगठित मुद्रा बाजार है उसका मतलब क्या होता है, जो कि किसी न किसी इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है, जिसे कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है जो चीज़, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जिसके अपने आप में कुछ लॉज है, बाय लॉज है, जिनके अपने आप में कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मार्केट चलता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मतलब मार्केट, मनी मार्केट विच इज ऑर्गेनाइज्ड, विच इज regulated by any government authority or RBI, that is called as organized money market, and unorganized money market that is not controlled by any government authority, that is called as unorganized money market। इसे हम कह सकते हैं। अब ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का देखिए कौन कौन इसके पार्ट है। आरबीआई अपने आप में गवर्निंग अथॉरिटी है उसकी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सभी जो है आरबीआई से कंट्रोल होते हैं, इसलिए ये भी जो है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। जितने भी लैंडर्स हैं, लैंडर्स में कौन से लैंडर नहीं आएंगे इसके अंदर, जो लैंडर जो है रजिस्टर्ड नहीं है वो सब इसमें नहीं आएंगे। ऑर्गेनाइज्ड में वही आएंगे जो रजिस्टर्ड है। डेवलपमेंट बैंक जितनी भी है वो भी रजिस्टर्ड होती है, इसलिए ये भी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। ये डेवलपमेंट बैंक क्या करती है, ये किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो डेवलपमेंट के जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या संस्था होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड भी अपने आप में क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसमें डी का मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट का वर्क करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस में, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इनका भी अपने आप में एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए ये भी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। आरआरबीज, जितनी भी रीजनल रूरल बैंक बनी हुई है, आरआरबीज क्या होती है, आरआरबीज बेसिकली क्या होती है, बैंक जो है कोई ना कोई बैंक, जैसे एसबीआई है, एसबीआई ने अपना आरआरबी बना रखा बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, ऐसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक आरआरबी बना रखा जिसे कहते हैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये जितनी भी आरआरबीज होती है ये क्या होती है, किसी न किसी दूसरी बड़ी बैंक से स्पॉन्सर होती है। जो हमारे पास देश के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, उन बैंकों से वो बैंक जो है वो अपने स्पॉन्सर करके किसी दूसरी बैंक को बना देती है, जिसके अंदर उस बैंक का 50% हिस्सा होता है, 25% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस तरीके से 100% हिस्सा आरआरबीज का बनता है। तो आरआरबीज जो होती है वो स्पॉन्सर्ड बनती है किसी न किसी से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर्ड है, और इसके अलावा मरुधरा ग्रामीण बैंक जो है वो किससे स्पॉन्सर्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। इसके अलावा आप फॉरेन बैंक देख सकते हैं, फॉरेन बैंक भी जो है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर आती है। जितने भी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हमारे राजस्थान के अंदर आरएफसी,
राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना हुआ है, हरियाणा के अंदर एचएफसी बना हुआ है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हर स्टेट का अपने आप में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। वो भी जो है हमारे पास क्या होती है, मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होता है, ठीक है। डीएफआईआई जो मतलब है ना फाइनेंसिंग ऑफ हाउस के लिए जो बने हुए हैं, वो भी है ना जो हमारे पास केस के पार्ट होता है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट होता है। ये ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है वो कंप्लीट जो है वो किसका बना हुआ है, मतलब इसके अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस है, जिनका अपने आप में आईएफसीआई हो, चाहे मतलब जो हमारे पास फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये भी हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट आएगा। नाबार्ड आप ले लीजिए, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट होंगे। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कौन सा है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। छोटे छोटे आप देखे होंगे महाजन, साहूकार जो होते हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो, परंतु बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके कोई नियम नहीं होते, वो उनके नियम खुद बनाते हैं वो, और इसीलिए जो है उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हायर होती है। इन्हें बोलते हैं इंडिजीनियस बैंकर, हम इन्हें कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर, जिसे हम कह सकते हैं जो महाजन, साहूकार जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो है बेसिकली कोई रजिस्ट्रेशन का नहीं होता, ये तो जो है वो अपने नियम खुद बनाते हैं। डोमेस्टिक मनी, ठीक है, जो घरेलू मनी होता है, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जो आपको अपने रिश्तेदारों से या फिर जो किसी आपके जानकार से, फ्रेंड से जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक मनी। निधीज एंड चिट फंड, जो छोटे छोटे निधि और चिट फंड बने होते हैं, जो छोटे छोटे जमा करा के, ठीक है, वो अपने आप में चिट फंड बना लेते हैं, वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, ये भी अपने आप में अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट होता है। ट्रेडर्स और फ्रेंड्स जो भी है अपने, ठीक है, और ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कई बार आप जो है किसी से वस्तु लेके आते हो, खरीदते हो, तो उधार खरीद लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, तो उसका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ब्रोकर्स एंड डीलर्स, ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, मतलब एजेंट जो होते हैं, जो आपको कुछ समय के लिए आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो सब जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आएंगे। यहाँ जैसे ब्रोकर डीलर का मतलब यहाँ पर इससे था, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको देखते होंगे कि जिन्होंने जैसे पार्ले जी की किसी एजेंसी ले रखी है, पार्ले जी बिस्किट की, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी उसके डीलर के नीचे सब डीलर होंगे, उन सबको उधार में बेचेगा, बाद में उसका मनी आएगा। तो वो जब जो कर रहा है वर्क, वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर कर रहा है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास इंडियन मनी मार्केट को बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट उसमें बांटते हैं। यदि हम सब मार्केट मनी मार्केट को और यदि मान लीजिए क्लासीफाई करें, तो यहाँ पर कॉल मनी मार्केट होता है, इसके अलावा बिल मार्केट जिसे हम कॉमर्शियल बिल भी होते हैं और ट्रेजरी बिल भी होते हैं, ठीक है। और ये ट्रेजरी बिल्स नॉर्मली 91 डेज के होते हैं। इसके अलावा 364 डेज बिल मार्केट अलग से होता है, वो 364 डेज के बिल इशू होते हैं इसमें, ठीक है। और सीडीज और सीपीज जो मैंने आपको बता चुका हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल बिल जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल बिल आपने बीआर और बीपी पढ़े हैं, वो कॉमर्शियल बिल होते हैं। और ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो बेसिकली बैंक टू बैंक जो जारी किए जाते हैं या ट्रेजरी द्वारा जारी किए जाते हैं, कोषागार विपत्र जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है वो अपने आप में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जारी होने वाले बिल है या बैंकों द्वारा जारी होने वाले बिल है, ट्रेजरी बिल। और कॉमर्शियल बिल जो होते हैं वो जनरल बिहेवियर में हम जो बिल देखते हैं बीआर और बीपी के तौर पर, दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्शियल बिल्स। तो ये हमारे सब मार्केट मनी मार्केट के। हाँ, किसी को प्रॉब्लम इसमें? सभी यही है क्या? नो सर। नहीं है यहाँ पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, निकिता ज्ञानानी, नो सर। सर कुछ शो नहीं हो रहा। कुछ शो नहीं हो रहा है? सर कुछ दिख नहीं। हाँ। क्या नहीं दिख रहा है आपको? मतलब जैसे है ना, अभी ये नहीं दिख रहा? अब अभी वो आपकी वो स्लाइड चल रही थी ना, हाँ, वो शो ही नहीं। अब आ गई। अब आ गई। हाँ, वो तो मैं उस पे आ गया इसलिए आ गई। अब हट जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है। परंतु अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, ठीक है। आपकी वो तो स्लाइड अभी हट गई। स्लाइड तो आ जाएगी। स्लाइड तो ये आ गई, देखिए अब स्लाइड तो आ गई ना। अभी स्लाइड आपके सामने है या नहीं है? हाँ हाँ आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है। आ गई सर। तो अभी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट,
अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और सब मार्केट, ये मैंने आपको बता दिया। ये आपने समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अभी आपको प्राइमरी मार्केट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर नहीं हो रही सर- स्लाइड शो। नहीं हो सर रहा? स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही है नहीं। अभी। ठीक है, मैं वापस करता हूँ। नो सर, प्रोफाइल करिए। सर अब तो आवाज भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही दिख आ रहा। रही आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी? आवाज़ तो आएगी। मैं चुप हूँ अभी, मैं देख रहा हूँ, इसको सही कर रहा हूँ अभी। अभी आपको दिख रही है, मैं बता दूँ। अभी आपको दिख रही है स्लाइड? नो सर। नहीं दिख रही है? सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है सही समय? हाँ सर अब दिख रही है। अब दिख रही है सर। हाँ दिख जाएगी, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। तो अभी आपको स्लाइड दिख रही है, इसके अंदर प्राइमरी मार्केट लिखा हुआ है। दिख रहा है ना प्राइमरी मार्केट? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। चलिए चलिए, प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जो हम पहली बार जो भी इशू आता है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और यहाँ आपको लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ मनी मार्केट के अंदर नॉर्मली प्राइमरी मार्केट नहीं होता है, कैपिटल मार्केट के ही अंदर प्राइमरी मार्केट होता है। क्योंकि जो है यहाँ पर पहली बार कैपिटल मार्केट के अंदर पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू होती है, इक्विटी शेयर इशू हुए, तो उसे हम किसका मार्क मानेंगे? आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब म्यूचुअल फंड में हम इसकी बात करते हैं तो उसे बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड में इसे कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। और शेयर्स जब जारी होते हैं पहली बार तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो रेफर टू एज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वन ऑफ द मेन फंक्शन इन द इशुएंस ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ कौन सी सिक्योरिटी इशू होती है? न्यू सिक्योरिटी इशू होती है, नई सिक्योरिटी इशू होती है। टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। ठीक है, मतलब यहाँ अंडर राइटिंग एक फंक्शन होता है जो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभिगोपन का मतलब क्या होता है? जब कोई पहली बार शेयर इशू होते हैं तो कंपनी को ये डर रहता है कि उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमने कंपनी लॉ पढ़ा है और कंपनी के खाते भी देखे, अकाउंट्स भी देखे, कि यदि मान लीजिए सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाया, तो आपके कंपनी को जो है वो आगे आप सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। तो ये जो है इसीलिए अंडर राइटिंग का सहारा लिया जाता है, एक एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है जो आपके शेयरों को बिकवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर एक मेन फंक्शन होता है किसका? अंडर राइटिंग का। इसके अलावा डीलर्स अर्न एक कमीशन। जो अंडर राइटर होता है वो किसको क्या मिलता है? अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है। दैट इज बिल्ट इनटू द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफरिंग, तो इट कैन बी फाउंड इन द प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। आपने प्रोस्पेक्टस जानते हैं, आपने कंपनी में पढ़ा है। प्रोस्पेक्टस जो होता है उसके अंदर ये लिखा होता है कि अंडर राइटर नियुक्त होगा और अंडर राइटर को कमीशन दिया जाएगा। वो सारी चीजें जो है वो उसमें लिखी होती है। और इसका जो मेन वो होता है प्राइमरी मार्केट का, वो होता है रेजिंग कैपिटल और फंड्स। मतलब फंड को रेज करना ही किसका वर्क होता है? प्राइमरी मार्केट का वर्क होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन कैन इशू इक्विटीज और बॉन्ड थ्रू ए न्यू इशू। कंपनी क्या कर सकती है? इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है इसके थ्रू, परंतु नए शेयर, न्यू सिक्योरिटी। और दिस इज टिपिकली डन थ्रू ए सिंडिकेट ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स और लेटर दीज इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट। एक बार जब शेयर इशू हो गया, एक बार जब डिवेंचर इशू हो गया, एक बार जब बॉन्ड इशू हो गया, उस सामने वाले ने खरीद लिया,
उसके बाद उसकी जो ट्रेडिंग होगी वो किस में होगी, सेकेंडरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट में फिर हम आ जाते हैं उसके बाद, और यहाँ फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट लिखा हुआ है, दिस इज द मार्केट वेयर ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कैपिटल मार्केट का काम होता है ये, और जहाँ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पहली बार इशू की जाती है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इन एन आईपीओ द सिक्योरिटीज आर इशूड टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, देयरबाय द इशूअर इज शेयरिंग इट्स ओनरशिप विद इन्वेस्टर। अपने आप में ये ओनरशिप को बेची जाती है। इक्विटी शेयर बेचने का मतलब क्या है, आप ओनरशिप को बेच रहे हो, अपने स्वामित्व को बेच रहे हो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। फंड्स thus raised is used for setting up new business और expanding the existing business, दोनों तरीके के लिए आप फंड मंगा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी और नए बिजनेस को शुरू करने के लिए भी, बट सिक्योरिटी नहीं होगी यहाँ पर। आपका पुराना बिजनेस हो सकता है बट सिक्योरिटी पहली बार जो जारी होगी तो वह प्राइमरी मार्केट में होगी। और दिस मार्केट डजंट इंक्लूड द लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक और अदर लेंडर्स, इसमें लोन शामिल नहीं किए जाएंगे। जितने भी लोन होते हैं वह कैपिटल मार्केट का पार्ट है, बट यहाँ प्राइमरी मार्केट में उसे नहीं माना जाता, ठीक है, वो अपने आप में अलग होते हैं। यहाँ हम लोन का जितनी भी डीलिंग होती है उसे यहाँ पर नहीं मानते, केवल शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के इशू को ही हम प्राइमरी मार्केट का पार्ट मानते हैं। ये हमारे पास फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट होता है। आपको यहाँ पर अब बाकी स्लाइड जो है वो केवल मात्र इसको बता रही है कि कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है, वो हम देख सकते हैं, बट इसके बाद सेकेंडरी मार्केट आता है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो अभी एंड होता है, अगली क्लास के लिए टाइम हो चुका है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, थैंक यू।